शुक्ला। यात्रा को लेकर यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले के बाद अब जयपुर नगर निगम ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। सरकारों का दावा है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था को देखते हुए फैसला लिया गया, लेकिन विपक्ष इसे समुदाय विशेष से जोड़कर विवाद को धार्मिक रंग दे रहा है, जबकि फैसला सभी के लिए। पहले उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, अब जयपुर नगर निगम ने भी कांवड़ यात्रा पर जो आदेश जारी किया है, उस पर सियासत है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दरअसल कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों और ठेले रेहड़ी वालों को अपना नाम उजागर करने को कहा गया है। बस इतनी सी बात और सियासत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। हिंदू मुसलमान किया जाने लगा है। यूपी सरकार के मुताबिक ये आदेश कांवड़ यात्रा के समय शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए दिया गया है। उत्तराखंड सरकार की भी यही दलील है। सियासत करने वालों को सरकार का दो टूक जवाब भी है। ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवड़ यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ऐसा करने से लोगों के बीच में दूरियां पैदा होंगी, गंगा जमुनी संस्कृति को ठेस पहुंचेगी। विपक्ष यूपी सरकार के फैसले को देश के लिए हानिकारक बता रहा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। 3 चुनाव आने वाले हैं और इनको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ऐसे इस किस्म के विवाद उठें और तनाव हो और किसी एक दल को राजनीतिक फायदा हो और किसी को नुकसान हो। और नुकसान तो किसी का होता नहीं है, नुकसान तो जनता का होता है, वो भी गरीब आदमी का होता है। जो 2 पैसे कमाना चाहता है वो भी नहीं कमा पाएगा। जितनी भारी समस्या बेरोजगारी की आज देश के सामने है, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। बस ये है, हमारे मुख्यमंत्री ने जो किया वो सही किया। कांवड़ यात्रा पर सियासत में प्रियंका ने भी हाथ धोया है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यूपी में ठेलों, होमचो और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजन आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार किया है और लिखा कि मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता मामले में प्रियंका गांधी खामोश क्यों है? असम में छोटी बच्चियों के निकाह के मुद्दे पर प्रियंका गांधी खामोश क्यों रहती है? उधर कांवड़ यात्रा में दुकानों पर नाम लिखने को लेकर मचे घमासान पर आरएलडी में 2 फाड़ नजर आ रहा है। आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान ने इस फैसले का समर्थन किया है, तो वहीं आरएलडी के बिजनौर से सांसद चंदन चौहान ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जाति धर्म में बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इसको जाति धर्म मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो कांवड़ यात्रा होता है, श्रद्धालु उस रास्ते जिससे गुजरते हैं, उसमें ये इनपुट कभी कभी रहता है कि कांवड़ यात्रा को बाधित करने के लिए कभी कभी सामाजिक तत्व जो हैं किसी आड़ में जो इस तरह का काम ना करें। ध्यान है, उसका कोई उद्देश्य इस बात का तो है नहीं कि किसी की भावना से छेड़छाड़ करना, खिलवाड़ करना, उसको आहत करना, और ना ये उस उद्देश्य से ये चीज़ें कही गई हैं। और ये सिर्फ कांवड़ यात्रा का जो रूट है, उस रूट के लिए कहा गया है। अब वो आप समझते हैं कि जब रूट के लिए कहा गया तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहा गया। देखिए, समाज में जब भी कठिन समय आए तो अपने बड़े बुजुर्गों को दिखाए हुए रास्तों को चुनना चाहिए। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जातीय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के हमेशा से खिलाफत करते आए। वो नहीं चाहते थे कि समाज जाति और धर्म में कभी बटे। हम सबको मिलके यही प्रयास करना चाहिए कि समाज जाति धर्म में ना बटे। कुछ नहीं करा, जनता समझदार है। अब जनता नहीं कभी बटेगी, सबका काम एक दूसरे के साथ चलता है। और ये गंगा जमुना तहजीब है हमारी, उसे हमें सबको मिल के रखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। विपक्षी दलों की ओर से हमले हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि दुकानों के सामने पहचान दिखाने और नाम लिखने पर विपक्ष
मजहबी सियासत कर रहा है, वहीं कांग्रेस को सही नहीं मान रही है। हर दुकान का नाम तो होना चाहिए, नहीं तो हमें कैसे मालूम है कि कौन सा दुकान में हम जा रहे हैं। मालिक का नाम, दुकान मालिक का नाम। हाँ मैम, उनका आशा ये है कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग देवी देवताओं के उनके नाम पे जो दुकान चलाते हैं, हमें उनको उनके नाम पे दुकान चलानी चाहिए, लगानी चाहिए। इसको लेकर क्या करें? अभी इस पे मैं कुछ ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन इट इज ए बिजनेस है। अगर वो लोग भी शामिल हो रहे हैं, वैसे भी देखा जाए तो हमारे ठाकुर का भी बहुत सारे वस्त्र सब काफी मुस्लिम भाई लोग करते हैं। नहीं, ये मैं देखो इसको सही नहीं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि इससे विदेशों में देश की छवि धूमिल होती है। अब हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग भी तो बाहर बहुत बैठे हैं, अगर वो अपने देश में ऐसा कानून बना दें, ऐसा ऑर्डर कर दें, तो कैसा फील होगा। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की छवि खराब होती है। इससे इस तरह की नहीं करना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल मानना है। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार के फैसले पर मचे सियासी घमासान में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत भी कूद पड़े हैं। राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है, उसका बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं मंत्री संजय निषाद ने आदेश के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि दुकानों पर नेम प्लेट लगाने से सब कुछ साफ होगा। सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है, बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं, फास्ट में लिख देते हैं। वो वहाँ पे कैसे उसकी खुदाई कर रहा है, मुसलमान ही तो खुदाई करता है पाकिस्तान में। सेंधा नमक यहाँ पे फास्ट में इस्तेमाल होता है, हिंदू का जो फास्ट होता है उसमें इस्तेमाल होता है, हम भी सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं। आता पाकिस्तान से, करो बहिष्कार उसका। हमारा मानना है कि हर प्रोप्राइटर को, कोई भी प्रोप्राइटर हो, उसको अपना प्रचार करना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं क्या हूँ। प्लस कुछ मिसहैपनिंग होने के बाद पता चलता है कि जब कोई आदमी के साथ घटना घट जाती है, तो जब जांच होता है तो पता चलता है कि कोई है ही नहीं, दुकान किसी और का चला कोई और रहा। तो इसलिए इस तरह से घटनाओं पर लोगों को गलत करने से रोका जा सके, इसलिए हमारे हिसाब से सबको अपना अपना प्रोप्राइटर लिखना चाहिए कि वो कौन है, उसका मालिक है। कांवड़ को लेकर यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले पर वार पलटवार जारी है। सत्ता पक्ष जहां फैसले को सही बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे समुदाय विशेष से जोड़कर विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि फैसला सभी के लिए है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बीजेपी की पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने इस फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसे शिव भक्तों को भोजन जिहाद से बचाने वाला फैसला बताया। उन्होंने मुस्लिम दुकानों पर हिंदू नाम लिखने को भोजन जिहाद से जोड़ दिया। निश्चित रूप से ये किसी धर्म विशेष के प्रति घृणा से जुड़ा मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा कहीं ना कहीं हमारी हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से गैर धर्मों के लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था है, हम सभी को जानकारी है कि मुसलमानों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मक्का में किसी गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। तो उसी प्रकार से हमारे कांवड़ियों के मार्ग, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, वैसे क्षेत्र में ऐसा तमाम सारी दुकानें रास्ते में जो पड़ती हैं वो विभिन्न संप्रदाय के लोगों की हैं, जो खासकर मुस्लिम समाज के लोगों की हैं। उन दुकानों से कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से उनके किसी भी उससे कोई समस्या भी नहीं है और इस प्रकार का कोई हमारे समाज में भेदभाव भी नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू धर्म क्यों नहीं अपना लेते। देखिए, राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार कोई भी निकालता है विज्ञप्ति या कानून बनाता है तात्कालिक किसी चीज को, तो सभी को मानना चाहिए। आपको लगता है जरूरत पड़े तो ऐसा होना चाहिए? ये समीक्षा का विषय होगा। अगर समीक्षा होगी तो राज्य सरकार जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने हंगामा किया है। हिंदू होटल में कांवड़ियों का हंगामा देखने को मिला है। खाने में लहसुन प्याज का तड़का लगाया गया था और इस पर कांवड़ियों ने हंगामा किया। गुस्साए कांवड़ियों ने ढाबे में तोड़फोड़ की है। पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बताया कि छपार इलाके का मामला है जहां पर हंगामा हुआ है कांवड़ियों की तरफ से और ढाबे में तोड़फोड़ की गई है। खाने को लेकर कहासुनी हुई, लहसुन प्याज का तड़का लगाया गया था और इसी बात को लेकर हंगामा हो गया।
प्याज और लहसुन वाला खाना उनको परोसा गया था, जिसके संबंध में उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी और वहाँ पे कुछ उनके द्वारा कुर्सियों में तोड़फोड़ की गई थी। मौके पर पुलिस द्वारा तत्काल पहुंचकर मामले को शांत कराया गया, शांति व्यवस्था कायम की गई और इसमें सभी कांवड़ियों से आप लोगों के माध्यम से मेरी ये गुजारिश है कि किसी भी कन्फ्यूजन की स्थिति में अगर कहीं कोई बात होती है तो कानून को अपने हाथ में ना, प्रशासन को अवगत कराएं, जो विधिक कार्यवाही होगी वो अमल में लाई जाएगी। योगी सरकार के फैसले से हिंदू ढाबा मालिकों को फायदा होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि विशेष समुदाय की दुकानों पर ग्राहक घट गए हैं कि हिंदू ढाबे पर कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश के बाद यहाँ नाम लिखा हुआ है पंडित जी का ढाबा, प्रोफेसर राहुल शर्मा, श्री विजेंद्र शर्मा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है और ये बताता है कि कौन मालिक है और कौन संचालक है। लेकिन यहाँ कांवड़ यात्री हमें काफ़ी दिख गए हैं जो कि गंगोत्री से आप लोग आ रहे हैं, गंगोत्री से ये लोग आ रहे हैं और वापसी के रास्ते पे हैं, यानी हरिद्वार से वापसी के रास्ते पे हैं। इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, योगी जी का नया आदेश आया है, कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा दिख रहा है। क्यों? कि जो उन्होंने बताया ना, ऐसे हमको पता चल जाता है कि किसका ढाबा है। हाँ। तो वहीं हमारा रेस्ट करते हैं। तो किसका ढाबा है, अब तक भी आप लोग लगातार आते रहते हैं, तो किसी का ढाबा उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कुछ नहीं पड़ता। नहीं पड़ता? तो क्या आप लोग को इससे क्या फायदा होगा? आप लोग तो अक्सर आते हैं। फायदा क्या नहीं होता? क्या, जैसे बताइए। फायदा ये होता है हमारे धर्म के नाम पे जागरूकता होते है आदमी को, ये पता चल जाता है कि ये किसका है किसका नहीं है, नाम से पता चल जाता है। जागरूक आदमी होता है तो उसको नाम से पता चल जाता है नाम किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हिंदू जाति का नाम ही अलग हिसाब से बना हुआ होता है जी। जो बोर्ड लगा होता है उसी हमारा रेस्टोरेंट करते हैं, वहीं चाय पीते हैं। हाँ, लेकिन जो दूसरे ढाबे हैं, मुस्लिम ढाबे, वो भी तो वर्षों से, सदियों से इस तरह का लोगों की सेवा कर रहे हैं। रुकते नहीं है ना, रुकते नहीं है, हम रुकते नहीं है, हम रुकते नहीं है वहाँ, हम आगे चले जाते हैं और आगे देख लेते हैं। जी, अच्छा है, प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रिया, बढ़िया हमको तरीका से काट दिया गया, बहुत अच्छा सहयोग रिया। दुकान पर पहचान को लेकर सरकार के फैसले को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों का दर्द भी सामने आया है। बाबू जी, पहले भी यहाँ से कावड़ यात्रा जाती थी, आप लोग सब मिलजुल कर पूरा इस कावड़ जो बिल्कुल जो कावड़ मेला है इसको सही ढंग से मनवाने में सहयोग करते थे प्रशासन का। इस बार एक नई प्रक्रिया नई लागू की गई है। दुकानों पर नाम लिख दिया गया है, प्रोपराइटर आपको बताना होगा, स्पष्ट करना होगा कि ये दुकान किसकी है, मोहम्मद सलीम की है, कलीम की है, राजू की है या धर्मवीर की है। महबूब। तो इसे क्या सही मानते हैं? पहले भी स्थिति हुई ऐसी? पहले नहीं था, अभी हुआ ना। क्यों किया गया होगा ये? सरकार जाने क्यों करा, इस बात को सरकार जाने। इससे फायदा होगा कुछ यहाँ कावड़ यात्रा में? कुछ फायदा नहीं लगा। आप क्या कहेंगे भाई साहब, जो ये आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 दिन से लगातार चल रहा है और अभी ये प्रोपराइटर और ये तमाम नाम लिखे गए हैं दुकानों में पूरे मुजफ्फरनगर के कावड़ मार्गों पर, क्या कहेंगे इस बारे में? इससे पहले तो कभी नहीं लिखे गए थे। क्यों लिखे होंगे? अब पहचान करने के लिए लिखे होंगे, पहचान करने के लिए दुकानदार की कौन किस धर्म पहचान जो हो रही है, कोई दिक्कत है इससे? कोई पहचान होनी चाहिए? नहीं, बस ये है, वह भेदभाव वाला मामला है। अन्य यहाँ से कई साल से कावड़ गुजर रही, कभी आज तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। बहुत शांतिपूर्वक हम इस कावड़ को गुजरवाते हैं, खुद अपने आप इसका देखभाल करते हैं। कोई किसी की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि मुसलमान पे कोई बात आए या कोई बात हो। लेकिन अब के पहली बार ही देखा ये मामला कि भाई अपनी दुकानों पे नाम लिखो, ये मुसलमान। तो नाम लिखना गलत है। अगर दुकानदार अपना नाम स्पष्ट कर रहा है, पहचान बता रहा है, लिखा हुआ है सब पे, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इस बार हिंदी में भी लिखो। हिंदी में यो गलत है ना, यहाँ हिंदू में या मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल एक रहे हैं सब। यहाँ तो बड़ी मोहब्बत के साथ बड़े प्यार से सहयोग करते हैं हम कावड़ियों का, किसी तरह की कोई परेशानी हो, खड़े हैं 24 घंटे कावड़ियों की सेवा में। कोई दिक्कत है? दिक्कत तो इस बात की है कि भेदभाव वाला मामला बन रहा है। नहीं तो कभी कावड़ों की यहाँ तो सेवा करके चले, कभी ऐसा मामला रहा ही नहीं, पहली बार ही मामला देखने को मिला है। भेदभाव ही क्या, हिंदू भी अपना नाम लिख रहा है, मुसलमान भी लिख रहा है, सिख भी, अमर, अकबर, एंथनी, सभी सब लिख रहे हैं। क्या बात मसला है? गलत है, ये गलत
हमारी सोच से बाहर है, गलत। साल पहले की बात है, आज सुनो नहीं आई। अभी का कोई नाम लेगा भाई, वो केले टेले वाला केला बेच रहा है, इसका नाम उमरजान है, इसे वे केला नहीं ले। इनकी सोच है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के ऊपर जान भी दे देंगे, अपनी आन भी, हमारी शान ही हिंदुस्तान है। हम इस बारे में कोई गलत सोच रहा है, उनकी गलत संदेश है। बिल्कुल सरासर मुसलमान इज्जत से जी रहा, इज्जत से ही जीवेगा, अपने वतन की ऊपर अपनी जान भी दे देगा, पर ये गलत बात है बहुत हमारे लिए। क्या करे थे? ये भेदभाव का ही मामला है जी, तो काफी सालों से चल रही है। यहाँ पे हम सेवा में खड़े जी, बताओ आज तक कोई दिक्कत आई है क्या जी? बताओ। लेकिन यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं सर। बहुत बिल्कुल आपकी बात सही है, पर नाम बताना या लिखना क्यों गलत है? गलत सर इस बात का जी, आज से कावड़ चल रही, कैसे ये धर्म है जिब साहब जब नाम नहीं। ईद पे किसी ने लिखा क्या नाम? कैसे? जैसे भाई ये हिंदू की दुकान है, इस पे से सामान ना लियो, ऐसा हुआ कभी? तो फिर कावड़ में क्यों? 80%, 90-95% ईद बकरीद हमारा 2 त्योहार हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम हिंदू की दुकान से शॉपिंग ना करें या खरीदारी ना करें, हमें कोई मतलब ही नहीं इस चीज से। किसी ने रोका थोड़ी है, अगर कावड़ ये आ रहे हैं वो किसी भी दुकान से ले, वो उनकी मर्जी है, सामान लेने को नहीं रोका गया, सिर्फ नाम स्पष्ट किया गया है ना कि नाम बता दे इस दुकान का। नाम से दिख तो रहा वो मोहम्मद महबूब है। अब कल हमारे पास बोतल लेने आया एक कावड़िए, अच्छा, तो वो मुझे देख के टुप्पी और वो बोतल छोड़ के जा लिया। अच्छा। मगर भाई यो क्या हुआ? हरिद्वार में प्रशासन की कार्रवाई के बाद ढाबा मालिकों ने अपने नाम के बोर्ड लगा दिए हैं। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर चिड़ियापुर बॉर्डर के पास न्यू स्टार, गढ़वाल ढाबा, हिमालय भोजनालय, चीतल ढाबा जैसे कई ढाबे कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन पहले उन पर संचालकों के नाम नहीं थे, अब उनके नाम लिखे हैं। बोर्ड लगवा दिए, नाम लिखवा दिया है सबका, जो इसको चलाता है, जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है उसका नाम लिखा गया। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, हमें फ़ायदा, हमें नुकसान नहीं है, मगर जो लोग और होंगे उन्हें नुकसान और फ़ायदा वो अपना बताएंगे। हम बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। हमने पहले भी बोर्ड लगा रखे थे, उसके बीच में हमारे बोर्ड हटवाए गए थे। इस वक्त मैं यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये हिमालयन भोज नाम का एक ढाबा है, जो कि हरिद्वार से करीब 40 किलोमीटर दूर चिड़ियापुर बॉर्डर पर हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर स्थित है। और हिमालयन भोज जो कि लंबे समय से ये ढाबा यहाँ पर चल रहा है, और उस पर देखा जा सकता है कि एक ताज़ा बैनर लगाया गया है जिस पे प्रोप्राइटर यानी कि मालिक का नाम अयूब लिखा हुआ है। इससे पहले भी यहाँ जो ये ऐसा बताया जा रहा है, जो होटल मालिक है उनकी ओर से, कि हम हमेशा यहाँ पर बोर्ड लगा कर रखते हैं, लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये जो बैनर है, बोर्ड है, ये हाल ही में लगाया गया है। इस मार्ग पर कावड़िए भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। हालांकि अब लिखा हुआ साफ नज़र आ रहा है कि जो ढाबा चलाने वाले हैं, जो ढाबा संचालक हैं, वो गैर हिंदू हैं। तो कहीं ना कहीं कावड़िए अब इस बात को लेकर सचेत हो सकेंगे, जागरूक हो सकेंगे, और जागरूक होने के बाद ही वो यहाँ पर भोजन करने के लिए जाएंगे, और उसके बाद किसी तरह की कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं रहेगी। तो प्रशासन की ओर से जो ढाबों पर नाम लिखने की जो कार्रवाई की गई है, उसका असर अब यहाँ पर हरिद्वार में भी होता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार।